प्यारे दोस्तों, आज हम जहां हमारे देश के रतन टाटा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वहां आपसे एक बात कहूंगा कि उनके जीवन से हम 5 मुख्य बातें सीख सकते हैं। आइए धीरे जानते हैं कि उनके जीवन से हम क्या क्या सीख सकते हैं, जिसको अपने जीवन में यदि हम लागू करें तो हमारा देश, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। तो आइए धीरे धीरे बात करते हैं। 5 मुख्य बातें। पहली बात है ईमानदारी। कोई भी यदि हम काम कर रहे हैं तो हमें ईमानदार होगा। ईमानदारी और सच्चाई का महत्व क्या है हमारे जीवन में। हम यदि कोई काम करते हैं तो पूरी ईमानदारी, पूरी लगन, पूरी निष्ठा से कर रहे हैं कि नहीं, हमें यही बताता है कि हम कितने आगे जाने वाले हैं। सच्चे नेता वही होते हैं जो अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते। उन्होंने अपने जीवन का एक सिद्धांत बनाया कि हमें देश सेवा में आगे बढ़ना है, हमें लोगों को लेकर आगे बढ़ना है, सादगी भरा जीवन जीना है, और सारे जीवन उन्होंने यही किया, सादगी भरा जीवन जिया। तो ये पॉइंट है हमारा पहला। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2 में क्या है। एक विजन होना चाहिए लीडरशिप का, एक विजन, एक सोच कि आगे क्या होने वाला है। आज से 20 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा। यदि आप स्टूडेंट हैं 6 महीने बाद क्या होगा आपके लाइफ में, आपको सोचना है। तो आइए देखते हैं विजन और लीडरशिप। एक अच्छे नेता को भविष्य को देखने की क्षमता होनी चाहिए। उन्होंने देखा कि जब कोई बीमार पड़ता है, किसी को कैंसर होता है, तो अपने टाटा इंस्टीट्यूट कैंसर अस्पताल के माध्यम से उन्होंने सपना देखा, विजन किया कि लोग ठीक हो रहे हैं। अपने सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से उन्होंने सपना देखा कि लोगों की गरीबी दूर हो रही है। उन्होंने एक बहुत बड़ा सपना देखा। मुझे वो कहानी याद है कि जब उन्होंने देखा कि एक स्कूटी, एक मोटरसाइकिल पर बहुत से लोग बैठे हुए हैं, उनके दिमाग में आया लकटकिया नैनो बनाने का। उन्होंने नैनो कार बनाई ताकि जो लोग कम पैसा खर्च कर सकते हैं वो भी कार का मजा ले। तो ऐसे थे हमारे रतन टाटा। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। साहस और जोखिम उठाना। हर काम के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना। जो उन्होंने ठान लिया उस काम को करना। वो कहते थे पहले मैं कोई डिसीजन लेता हूं और काम में लग जाता हूं, और काम करते 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 उसे सही साबित करता हूं। ये है हमारे रतन टाटा। अगर आप सुरक्षित रास्ता चुनेंगे तो आप कुछ नया नहीं कर पाएंगे। वो प्रबाद आपको याद है, इफ यू आर गोइंग ऑन अ पाथ एंड इफ देयर इज नो डिफिकल्टी दैट मींस यू आर इन रॉन्ग पाथ। हमेशा याद रखना है, यदि आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं और रास्ते में अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, दैट मींस कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। इसको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। रतन टाटा की ये शिक्षाएं हम अपने अगर जीवन में अपनाएं तो सही मायने में हम भी एक कर्मवीर व्यक्ति बनकर देश और समाज की सेवा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं चौथा पॉइंट, सादगी और विनम्रता। इतने बड़े व्यक्ति, आपको नितिन गडकरी वाली बात हमेशा ध्यान आती होगी। जब नितिन गडकरी ने मुंबई में उन्हें अपने फंक्शन में बुलाया था, वो खुद गाड़ी ड्राइव करके आ रहे थे। गडकरी साहब को बड़ा आश्चर्य लगा था कि ऐसा भी हो सकता है क्या। प्यारे दोस्तों, ऐसी इनकी पहचान है, विनम्र और सादगी भरा, कहीं पैसे की कमी नहीं। दादाजी थे जमशेदजी टाटा, उनके पोता को क्या कमी है, मगर फिर भी सादगी भरा जीवन। हमेशा विनम्र और सादगी का यदि मिश्रण हो जाए तो हमें याद आता है गांधी जी की वो बात, सादा जीवन उच्च विचार। वैसे ही हमारे रतन टाटा हैं। बड़ी चीजें हमेशा सरलता में होती है प्यारे दोस्तों। बड़ी चीजें कहां होती है, हमेशा सरलता में होती है, और असली सफलता विनम्रता में छिपी होती है। बड़प्पन अमीर में नहीं, बड़प्पन सादगी में है, सच्चाई में है। और आज का समय जब हम इन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हमें ये बातें सीखनी है कि अपने हर काम को विनम्र होकर, जैसे जैसे कोई ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे झुक कर चढ़ता है, कभी कोई पहाड़ पर अकड़ के नहीं चढ़ता। और इनकी विनम्रता बताती है कि कितने ऊपर जा चुके हैं हमारे रतन टाटा जी। समाज की भलाई के लिए काम करना। यदि कोई आगे बढ़ता है तो आज दुनिया में क्या होता, अकड़ जाता, अब हमको क्या करना है, कहीं कोई कमी नहीं है। मगर हमारे वेद शास्त्र धर्म ग्रंथ बताते हैं, गुरु ऋषि मुनि बताते हैं, यदि हम आगे बढ़े हैं तो हमारे धन में, हमारे ऐश्वर्य में गरीबों का भी हिस्सा है, समाज के उन लोगों का भी हिस्सा है जिन्हें आगे बढ़ना है। उन गरीबों का भी हिस्सा है
जिनकी गरीबी दूर करनी है, उन बीमारों का भी हिस्सा है जिनकी बीमारी दूर करनी है। और इसी सोच के साथ सफलता का असली मापदंड यही है कि आपने समाज को क्या दिया। आपको याद होगा कि खुशी इस बात से नहीं नापी जाती कि आप कितने खुश हैं, खुशी इस बात से नापी जाती है कि आपके कारण कितने लोग खुश हैं। तो आज आप देख रहे हैं पूरा देश ही नहीं, पूरा झारखंड ही नहीं, पूरा विश्व शोक मना रहा है ऐसे रतन को खोकर। आज ये हमारे बीच शरीर करके नहीं है, मगर इनकी शिक्षाएं हमें हमेशा बतलाती है कि कैसे आगे जाना है, कैसे पीछे नहीं हटना है। रोज नया नया प्रयोग कर कर जीवन में आगे बढ़ते जाना है। आज के समय में शिक्षा हो, व्यापार हो, व्यवहार हो, अस्पताल हो, किसी भी बात को यदि हम याद करते हैं तो एक ही नाम याद आता है, और वो है हमारे देश के रतन टाटा जी, जिनका इतना बड़ा लेगेसी है, इतना बड़ा उनका ऐश्वर्य है, मगर फिर भी समाज के लिए उन्होंने अपने जीवन को अंतिम सांस तक समर्पित किया। और कल ऐसे महान विभूति का देहावसान हुआ मुंबई के हॉस्पिटल में सप्तमी के दिन। आइए उन्हें याद करके उनकी शिक्षाओं पर पढ़ने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच।